हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिम्मी सिंह। आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इससे पहला मींस जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था, मींस यही पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था। मींस नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए एक साइक्लिक वे में प्रोसेस चलता है जिसको हम नाइट्रोजन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमने 3 स्टेप पढ़े थे, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा था, इसको हम बोल रहे थे अमोनिफिकेशन। फिर ये जो अमोनियम आयन था वो NO2 नेगेटिव नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा था एंड देन नाइट्रेट NO3 में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस था नाइट्रोजन से अमोनिया में कन्वर्ट होना अमोनिफिकेशन था, और ये वाला पूरा प्रोसेस जो था ये था नाइट्रिफिकेशन। उसके बाद जो नाइट्रेट फॉर्म हुआ था वो फिर से अगेन कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया थे, उसकी हेल्प से नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो इस प्रोसेस को हम जान रहे थे डीनाइट्रिफिकेशन, और ये एक साइक्लिक वे में चलता है, इसीलिए इसको हम नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर अलग से जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, ऐसा कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं होता है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो 2 तरीके से हो सकती है। ठीक है, एक बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक फिजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन में जैसे कि लाइटनिंग, थंडर जो है उसके थ्रू जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, जो कि 8 से 10% जो नाइट्रोजन फिक्स होती है वो इसके थ्रू होती है। बाकी की 90% जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है वो बायोलॉजिकली होता है, जिसमें प्रोकैरियोट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या पर्टिकुलर प्रोकैरियोट्स, कौन सी फैमिली और क्या क्या पर्टिकुलर प्रोकैरियोट्स जो हैं उसके क्या क्या जेनेरा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, जिसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करूं, जिसको हम BNF बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो फॉर्म होते हैं, इसलिए इसका हमें शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसको हम BNF बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी वही चीज़ होती है। सो इसमें डेफिनेशन वही है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनियम आयन। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन जो है अमोनियम आयन में जो कन्वर्जन होता है उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, उसके बाद फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन। जब हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था तो उसमें हमने इसके 3 स्टेप देखे थे, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन में कुछ डीकम्पोजर्स थे जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन में कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। फिर डीनाइट्रिफिकेशन में भी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज थे। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो बैक्टीरिया है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो होता है उसको हम एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक एसोसिएशन में प्रेजेंट रहते हैं। मीन्स कहने का ये हो गया कि बैक्टीरियल स्पीसीज है या कोई बैक्टीरियल जेनेरा है जो कि हायर प्लांट्स की रूट में एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम नोड्यूल बोलते हैं। सो नोड्यूल के फॉर्म में बैक्टीरिया जो है हायर प्लांट्स की रूट में प्रेजेंट होता है और उसके थ्रू वो नाइट्रोजन को फिक्स कराता है। सो इस तरीके से प्लांट को भी बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो प्लांट को नाइट्रोजन जो है वो मिलती है, और बैक्टीरिया जो है उसके एक्सचेंज में कुछ न्यूट्रिएंट एंड कार्बोहाइड्रेट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको प्लांट से लेता है। सो इस तरीके से म्यूचुअलिस्टिक एक रिलेशनशिप में प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। और फ्री लिविंग बैक्टीरिया या फिर एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो हो जाते हैं जो कि किसी भी तरीके के एसोसिएशन में नहीं रहते, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। सो कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कराते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एक एसोसिएशन में प्रेजेंट रहेंगे जिसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, और वो नाइट्रोजन को फिक्स कराने का काम करते हैं। ठीक है,
आई होप कि ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया हो। सम बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। अब हम इसकी डेफिनेशन में देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन होता है अमोनियम आयन में। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी देखे जाते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया NH3 जो है उसमें कन्वर्ट करने का काम कर सकते हैं। सम ऑफ दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स लिव इन द सॉइल। और जितने भी नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं मींस मोस्टली प्रोकैरियोट्स होते हैं, और ये प्रोकैरियोट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर प्लांट का रूट सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। उसके बाद सेवरल फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद हायर प्लांट्स with fixed nitrogen in exchange of some for other nutrients and carbohydrates। अब इसका ये कहने का मतलब हो गया कि बैक्टीरिया की कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं हायर प्लांट्स के साथ और फिक्स करती हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन फिक्स करती है और उसके एक्सचेंज में प्लांट जो है उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको लेती हैं। एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप डेवलप करके रहते हैं कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज। सच सिम्बायोसिस अकर इन नोड्यूल दैट फॉर्म ऑन द रूट ऑफ द प्लांट एंड कंटेन द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि नोड्यूल जो है वो क्या होता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये सॉइल के अंदर का रीजन है और यहाँ पर ये प्लांट जो है उसकी रूट है। यहाँ पर बहुत सारे जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट है। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, एक इन्फेक्शन जो है प्लांट रूट जो है वो एक केमिकल सीक्रेट करेगा। केमिकल सीक्रेट करने की वजह से ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर सॉइल में प्रेजेंट है वो एक केमिकल सीक्रेट होने की वजह से रूट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, रूट पर एक इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इन्फेक्शन कॉज करने के बाद जो प्लांट रूट होती है उसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल, ठीक है। और ये जो नोड्यूल बनता है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल। तो इस नोड्यूल में बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होने की वजह से नाइट्रोजन को फिक्स कराता है और उसके एक्सचेंज में कुछ न्यूट्रिएंट एंड कार्बोहाइड्रेट्स की जो उसको रिक्वायरमेंट होती है उसको ये कंटेन करता है रूट से। सो इस वाले पॉइंट का कहने का यही मतलब है, सच सिम्बायोसिस अकर इन द नोड्यूल दैट फॉर्म ऑन द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड कंटेन द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिम्बायोसिस अकर बिटवीन मेंबर ऑफ द प्लांट फैमिली। प्लांट की जो फैमिली है फैबेसी, जिसको हम लेग्यूमिनोसी के नाम से जानते हैं। जितने भी लेग्यूम्स होती हैं, लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि जो हमारे सीरियल्स होते हैं, दाल वगैरह जो होती हैं, वो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसमें जितने भी जो लेग्यूम प्लांट होते हैं उनमें ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सो फैमिली फैबेसी लेग्यूमिनोसी एंड सॉइल बैक्टीरिया ऑफ द जेनेरा। फैमिली की अगर प्लांट फैमिली की बात की जा रही है तो फैबेसी लेग्यूमिनेसी हो गई, और उसके बाद बैक्टीरिया के जेनेरा की बात की गई है तो एजोराइजोबियम, ब्रैडीराइजोबियम, मीजोराइजोबियम एंड राइजोबियम, ये कुछ पर्टिकुलर जेनेरा हैं जो कि सिम्बायोसिस का जो रिलेशनशिप है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं और इसको कलेक्टिवली हम राइजोबिया के नाम से जानते हैं। ये जो बैक्टीरियल जेनेरा हैं, ठीक है, एजोराइजोबियम, ब्रैडीराइजोबियम, मीजोराइजोबियम, राइजोबियम, तो इनको हम कलेक्टिवली राइजोबिया के नाम से जानते हैं। बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जो बैक्टीरियल जेनेरा है और प्लांट फैमिली है, सो प्लांट फैमिली जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं वो, और जो राइजोबिया जेनेरा में जितने भी बैक्टीरियल स्पीसीज बिलोंग करती हैं, मींस बैक्टीरियल जेनेरा जो बिलोंग कर रहा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ये कॉमन टाइप का सिम्बायोटिक एसोसिएशन था। उसके बाद अनदर टाइप ऑफ सिम्बायोसिस अकर बिटवीन सेवरल वुडी प्लांट स्पीसीज सच एज एल्डर ट्री। इसके बाद लेग्यूम्स के अलावा कुछ वुडी प्लांट्स होते हैं जैसे कि एल्डर ट्री, इसमें भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखा जाता है। तो इसमें जो वुडी प्लांट है मींस प्लांट भी चेंज हो गया है, तो उसके बाद बैक्टीरियल जेनेरा जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बैक्टीरियल जेनेरा कौन सा होगा, वो होगा फ्रैंकिया।
सो फ्रैंकिया, अगर फ्रैंकिया लिखा हुआ है तो वो वुडी प्लांट एल्डर ट्रीज के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है उसको डेवलप करेगा। अगर यदि फैबेसी लेग्यूमिनेसी प्लांट है और उसके बाद यहाँ से कोई भी दे रखा होता है एजोराइजोबियम, राइजोबियम, मीजोराइजोबियम, ब्रैडीराइजोबियम, सो ये क्या है, ये कलेक्टिवली कहलाते हैं राइजोबिया, और ये फैमिली जो है फैबेसी लेग्यूम्स प्लांट के साथ ये जो बैक्टीरियल जेनेरा है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप करेगा। ठीक है, अब जैसे ये जो थे लेग्यूम प्लांट के साथ जो बैक्टीरियल जेनेरा सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप कर रहा था उसको हम कलेक्टिवली एक टर्म दे रहे थे राइजोबिया के नाम से। उसी तरीके से अगर कोई वुडी प्लांट है जैसे कि एल्डर ट्री है, फ्रैंकिया जो बैक्टीरियल जीनस है उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप कर रहा है तो इसको हम एक पर्टिकुलर टर्म के अकॉर्डिंग जानते हैं, एक्टिनोराइजल प्लांट्स के नाम से इसको हम जानते हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि राइजोबिया अगर टर्म आ रहा है तो वहाँ पर लेग्यूम प्लांट होंगे और इसमें से कोई भी बैक्टीरियल जेनेरा होगा। अगर यदि वुडी प्लांट एल्डर ट्री दे रखा है तो वहाँ पर बैक्टीरिया का जेनेरा क्या होगा, फ्रैंकिया होगा, और इसको हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्टिनोराइजल प्लांट्स। ये था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब कि क्या प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर हमने ये वाला जो पॉइंट है इसको समझा था कि कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कराते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं और उसके बाद नाइट्रोजन को फिक्स कराते हैं। तो इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं एक टेबल के थ्रू, बिकॉज ये वाली टेबल जो है फ्री लिविंग की और सिम्बायोटिक की, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन मस्ट रहता है कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम हो जिसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का टॉपिक अगर है तो यहाँ पर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो दे रखा है। तो होस्ट प्लांट दे रखा है एक तरफ और एक उसके बाद दूसरी तरफ दे रखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोंट। ठीक है, अगर लेग्यूम्स पैरास्पोनिया ये दे रखा है, अगर लेग्यूम्स की पैरास्पोनिया की बात है तो उसमें एजोराइजोबियम, ब्रैडीराइजोबियम, मीजोराइजोबियम, राइजोबियम, साइनोराइजोबियम ये बैक्टीरियल जेनेरा जो है वो इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है उसको डेवलप करेगा और उसके बाद नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स कराएगा। उसके बाद एक्टिनोराइजल प्लांट हम उस वुडी प्लांट एल्डर ट्री के लिए यूज़ कर रहे थे। सो एक्टिनोराइजल एल्डर ट्रीज, सिनोथस श्रब्स, क्रेसिरिना ट्री, डटिस्का श्रब। ठीक है, ये जो है इसके साथ जो है बैक्टीरिया का कौन सा जेनेरा जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा वो है फ्रैंकिया। उसके बाद गोनेरा जो है उसमें आ जाता है नॉस्टॉक, इसके साथ रिलेशनशिप बनाएगा सिम्बायोटिक। उसके बाद एजोला वाटर फंड जो है इसके साथ कौन जाता है, एनाबीना। उसके बाद शुगर केन में एसिटोबैक्टर, मिसकैंथस में एजोस्पाइरलम। ये जो है जितने भी होस्ट प्लांट हैं और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोंट है, इससे क्वेश्चन जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें मस्ट रहता है क्वेश्चन आना ही आना। ठीक है, सो इस तरीके से लेग्यूम्स के केस में ये बहुत सारे हैं जैसे एजोराइजोबियम, ब्रैडीराइजोबियम, मीजोराइजोबियम। अगर एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और या फिर उन्हें इन जेनेरा के नाम नहीं याद रहते, तो उसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि इस टेबल को अपने खुद से हैंड रिटन नोट्स में खुद से बनाएं और उसके बाद हर मीन्स पहले तो उसको याद करें, याद हो जाने के बाद उसको हर दूसरे तीसरे दिन जो है उसको रिकॉल करते हैं, तभी ये चीज़ याद रहती है। अदरवाइज़ हम भूल जाते हैं और उसके बाद फिर कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट हो जाता है और उससे क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। इस तरीके से ये हो गया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है मीन्स होस्ट प्लांट के साथ किस तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप करते हैं। उसके बाद कुछ जो हमने देखा था कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, ये क्या है, ये किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, एनाबीना, कैलोथ्रिक्स और नॉस्टॉक। ठीक है, कैलोथ्रिक्स, नॉस्टॉक और एनाबीना के साथ बनाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी BGA के नाम से भी इसको हम शॉर्ट में जानते हैं, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। अदर बैक्टीरिया, अब अदर बैक्टीरिया में जैसे कि एरोबिक मीन्स जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं एजोस्पाइरलम, एजोबैक्टर,
बेजिरैंकिया, डर्क्सिया, ठीक है, ये आ जाते हैं। उसके बाद फैकल्टेटिव आ जाता है अदर टाइप में, फैकल्टेटिव में आ जाता है बैसिलस क्लैब्सिला, ठीक है, ये हो जाता है। एनएरोबिक मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो मायने नहीं रखती है, मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में नॉन फोटोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं। एनएरोबिक में नॉन फोटोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो अगर यदि हम नॉन फोटोसिंथेटिक की बात करें तो उसमें आ जाता है क्लोस्ट्रोडियम, मेथेनोकोकस, आर्कीबैक्टीरियम के नाम से भी जिसको हम जानते हैं मेथेनोकोकस को, ये इसके साथ नॉन फोटोसिंथेटिक जो प्लांट होगा उसके साथ ये नाइट्रोजन फिक्सिंग जेनेरा जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप करेगा और नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करेगा। उसके बाद फोटोसिंथेटिक में अगर हम बात करें, क्रोमैटम और रोडोस्पाइरिलम जो है वो इसके साथ एसोसिएशन करेगा और नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करेगा। सो आई होप कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसका बेसिक समझ में आया होगा। और उसके बाद जो हमने एक पॉइंट समझा था कि फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो सिम्बायोटिक का एक टेबल हमने देखा, उसमें होस्ट प्लांट जो है उसका टाइप विद उसके जो जेनेरा है, बैक्टीरियल जेनेरा है, किसके साथ एसोसिएशन में नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करता है, उसके एग्जांपल्स देखिए। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों टाइप जो हैं विद एग्जांपल्स, बिकॉज कोई भी नाम दे देगा, नॉन फोटोसिंथेटिक में मेथेनोकोकस दे दिया, आर्कीबैक्टीरियम लिख दिया, ठीक है, और एजोस्पाइरिलम, एजोबैक्टर और क्या कहते हैं क्लैब्सिला, इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिए। तो हर एक का पर्टिकुलर का हमें एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है कौन सा जो है किस से बिलोंग कर रहा है। सबसे पहले तो ये डिफरेंस एकदम क्लियर रहना चाहिए कि सिम्बायोटिक में कौन से आते हैं और फ्री लिविंग में कौन से आते हैं। फिर सिम्बायोटिक में अलग अलग जो होस्ट प्लांट है और उसके साथ जो बैक्टीरियल जेनेरा एसोसिएशन में है वो चीज़ अलग होनी चाहिए। और उसके बाद फ्री लिविंग में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में ये 3 आ जाते हैं। उसके बाद अदर टाइप में एरोबिक, फैकल्टेटिव, ठीक है, इसके अलग है। फिर एनारोब में 2 टाइप है, नॉन फोटोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो ये सारी चीज़ें मीन्स कहने का मतलब ये है कि मिक्स नहीं करनी है। ये जो टेबल है इसको खुद से एक टेबल प्रिपेयर करें, प्रिपेयर करने के बाद उसको अच्छे से याद करें, चीज़ों को ध्यान में रखें और उसके बाद क्या कहते हैं उसको रिकॉल करते रहें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेबल है जिससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें। इसके बाद जैसे कि हमने देखा कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो रूट नोड्यूल मीन्स नोड्यूल जो स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं एसोसिएशन में रहते हैं वो नोड्यूल में प्रेजेंट होते हैं और उसके थ्रू नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा जिसमें हम रूट नोड्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसकी जो बायोकेमिस्ट्री है वो क्या है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो जो था वो बहुत ही बेसिक से लेकर था कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या एसोसिएशन क्या होता है, उसके बाद फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विद एग्जाम्पल मीन्स उसका होस्ट और उसका बैक्टीरियल जेनेरा क्या है उसके बारे में था और सिम्बायोटिक के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसकी बायोकेमिस्ट्री में मीन्स कि उसमें जो डिफरेंट नोड जीन्स हैं होस्ट स्पेसिफिक और कॉमन जो है उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और कैसे जो बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो रूट में कैसे इन्फेक्शन करते हैं, उसके बाद जो पूरा नोड्यूल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है एंड देन नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस कैसे रन होता है, वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आज का जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।